Very good morning to all of you. Let we start our chapter Nationalism in India. As you know, we are on its third topic, that is towards civil disobedience. In February 1992, Mahatma Gandhi decided to withdraw non-corporation movement. 1992 में महात्मा गांधी ने डिसाइड कर लिया कि वो अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे बिकॉज ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जो उनका मूवमेंट है वो वायलेंट होता जा रहा है, लोग जो हैं वो हिंसक होते जा रहे हैं. एंड देयर इज़ द नीड टू प्रॉपरली ट्रेन बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर द मास स्ट्रगल. और इससे पहले ज़रूरत है कि लोगों को ट्रेंड किया जाए कि किस तरह से जो आंदोलन है उनको आगे रन करना है. 1922 में अपना मूवमेंट वापस लेने के बाद तक बोलता 1930 तक जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस टर्मोइल टाइम पीरियड था लोगों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा. एंड वन वाज द मेन रीज़न ऑफ दिस टर्मोइल इज़ साइमन कमीशन. इसमें से एक मेन रीज़न था साइमन कमीशन, जो कि 1928 में इंडिया में पहुंचा था. साइमन कमीशन क्या था? इट वाज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स which were appointed for the investigation and controlling the constitutional system in India. ये ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको स्पेशली अपॉइंट किया गया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए. और इसकी मेन ड्रॉबैक ये थी कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ऑल वर ब्रिटिश. जो भी मेंबर थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे. इन 1929 जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज. उसके बाद हमने रीड किया 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की. 26 जनवरी 1930 वाज डिक्लेयर टू सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे. और ये बोला गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा. ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट लेटर विद 11 डिमांड्स. उसके बाद क्या हुआ? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपना एक लेटर था जो वाइस रॉय इरविन को सेंड किया, जिसमें महात्मा गांधी ने अपनी 11 डिमांड्स रखी थी. वन ऑफ देम वाज डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट लॉ. और उसमें से एक जो मेन डिमांड थी डैट वाज एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स. गवर्नमेंट क्या कर रही थी? नमक के ऊपर जो टैक्स लगा रही थी उसको ख़त्म करने के लिए ये डिमांड थी. व्हेन डिमांड वाज नॉट फुलफिल्ड बाय द मार्च 11, जब 11 मार्च तक उनकी जो डिमांड थी वो फुलफ़िल नहीं हुई, देन गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू गुजरात टाउन डांडी. महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया साबरमती अपने आश्रम से लेकर गुजरात के डांडी टाउन तक. ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी एंड वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर. वहाँ पे जाके 6 अप्रैल को जब डांडी में महात्मा गांधी पहुँचे तो उन्होंने नमक कानून को तोड़कर वहाँ पे खुद नमक बनाया. एट दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट. ये जो महात्मा गांधी ने वायलेशन की थी लॉ की, यहीं से उनका सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है उसकी स्टार्टिंग मानी गई है. नाउ पीपल वंस अगेन वायलेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस. जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो फिर से लोगों ने क्या किया? वायलेंट होना शुरू कर दिया. अलग अलग प्लेसेस पर प्रॉब्लम्स आने लगी. महात्मा गांधी अरेस्टेड इन अप्रैल 1930 में गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया. पीपल यूज डेमोन्स्ट्रेशन एंड गेट वायलेंट इन मैनी प्लेसेस. जहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन किए जाते थे वहाँ पे लोग वायलेंट हो जाते थे, नुकसान करते थे. पब्लिक बिल्डिंग्स जो थी गवर्नमेंट की ऑफिसेस थे वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करते थे. इसी की वजह से बोलता जो पुलिस थी दे वर अरेस्टेड एंड बीटन मैनी पीपल. पीसफुली सत्याग्रही, अगर जहाँ पे कोई पीसफुली सत्याग्रही भी मार्च कर रहे थे वहाँ पे भी पुलिस ने क्या किया? लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया. एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड. उस टाइम पीरियड में 1 लाख तक के जो लोग थे उनको गवर्नमेंट ने क्या किया? अरेस्ट कर लिया था. इन सच सिचुएशन गांधी जी अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट. और फिर महात्मा गांधी ने अपना ये जो मूवमेंट था वो वापस ले लिया. Okay, so you have to revise all these main points and write your question answer on your fair notebooks. Thank you.